डियर स्टूडेंट्स, हम प्रोजेक्ट प्लानिंग और मैनेजमेंट फर्स्ट ईयर का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने कॉस्ट एस्टिमेशन को पढ़ा था। आज हम रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट को आज हम डिस्कस करते हैं कि रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट क्या होता है। फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर की बुक में रिस्क असेसमेंट होता है रिस्क की जो है उसको असेस करना, उसकी डिसाइड करना और उसको मैनेज करना कि ये जो रिस्क अगर अकर होता है तो उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है। ये हम रिस्क असेसमेंट में और मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट एक क्रूशियल, हम संगीन भी कह सकते हैं, नाजुक भी कह सकते हैं, एस्पेक्ट होता है, पहलू ऑफ एनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का जो एक नॉर्मल और जो नाजुक पहलू होता है, इंतहाई नाजुक जो कदम होता है, उसको हम रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट कंसीडर करते हैं। दे इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क। इसमें क्या क्या मुलविस है कि हम ऐसे रिस्क जो अचानक से हमारे फ्यूचर में आ सकते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और उनका हमारे प्रोजेक्ट की जो सक्सेसफुल होने पे जो असरात होते हैं वो हम रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट में डील करते हैं। एनालाइजिंग द लाइकलीहुड के वो अकर हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते, एंड इम्पैक्ट ऑफ दीज रिस्क, और ऐसे रिस्क का हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर क्या असर हो सकता है वो हम रिस्क असेसमेंट में और मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू मैनेज दैम, ऐसे रिस्क जो अकर हो सकते हैं उनको एनालाइज करना, उनके असरात को देखना और उनके लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करना हम रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट होप कि आपको समझ आ गया हो। मैं दोबारा एक दफ़ा आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो है वो सबसे एक नाजुक कदम होता है। इसका पर्पज़ ये होता है कि ऐसे रिस्क जो अचानक अकर हो सकते हैं, प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने पे उनका कोई असर हो सकता है, उनकी पहचान करना, उनके असरात को देखना और उनके लिए उनको मैनेज करने के लिए ऐसे रिस्क को हम स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करना, डैट इज़ इन रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। किसी भी रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट के अंदर 4 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले हम रिस्क की पहचान करते हैं, फिर उनको एनालाइज करते हैं, फिर उनके लिए स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करते हैं, एंड द लास्ट पॉइंट इज़ डैट दोबारा उनको देख के उनको रिव्यू करते हैं ताकि इन रिस्क को ख़त्म किया जा सके। सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई रिस्क। तमाम लिस्ट जो अचानक से फ्यूचर में अकर हो सकते हैं और हमारे प्रोजेक्ट को अफेक्ट करते हैं उनकी हम पहचान करते हैं। इनमें हो सकता है दिस कुड बी टेक्निकल रिस्क, ये किसी किस्म के ऐसे रिस्क हो सकते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी चेंजेस हों। मिसाल के तौर पे आपको पता है हर रोज़ टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई चेंज होता है, वो देखना। ऑपरेशनल रिस्क, काम करने के दौरान अगर कोई हमारा प्रॉब्लम अकर हो सकती है तो उसको देखना। लाइक रिसोर्स शॉर्टेज, जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में फ्लड की सिचुएशन चल रही है तो इस सूरत हाल में रिसोर्स की शॉर्टेज हो सकती है। लाइक जिस तरह गंदम की शॉर्टेज हो सकती है, उसके अलावा मकान की शॉर्टेज हो सकती है, बिजली की शॉर्टेज हो सकती है। तो इसी तरह जब हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाते हुए जो है वो रिसोर्स की शॉर्टेज भी हो सकती है कंट्री में इस किस्म की सिचुएशन की वजह से। एक्सटर्नल रिस्क का मतलब होता है बाहर से अगर कोई ख़तरा है तो उसकी वजह से हमारी मार्केट में जो है वो फ्लक्चुएट कर सकती है, हमारी मार्केट में वो चीज़ें कम हो सकती है। लाइक जिस तरह अगर पाकिस्तान और भारत की जंग चल रही है तो हम ना इंपोर्ट कर सकते हैं बाहर से, ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम बाहर की चीज़ें ना मुल्क में ला सकते हैं, ना मुल्क की चीज़ें बाहर भेज सकते हैं। तो इस सूरत हाल में क्या होगा, बाहर के ख़तरात की वजह से हमारी मार्केट में हो सकता है वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं जिनकी हमें अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी हमारे रिस्क में ही कंसीडर होता है। होप कि आपको आइडेंटिफाई रिस्क जो है वो समझ आ गया हो। हम रिस्क की पहचान करते हैं, तमाम रिस्क जो प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करते हैं, और टेक्नोलॉजी में चेंज हो सकता है, काम करने के दौरान प्रॉब्लम हो सकती हैं, रिसोर्स शॉर्टेज हो सकते हैं, बाहर से खतरात की वजह से मार्केट में वो चीज़ें कम पड़ सकती हैं। तो ये सारे इन सारी चीज़ों की अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए पहचान करना, डैट इज़ इन आइडेंटिफाई रिस्क। नेक्स्ट पॉइंट है एनालाइज रिस्क। पहले इन सारे रिस्क की पहचान करना, फिर इनका एनालाइज करना कि इन रिस्क के हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर कौन कौन से असरात हो सकते हैं या इनके अकर होने के कितने चांसेस हो सकते हैं, इनका मुशाहिदा करना, इनका बैठ के देखना, डैट इज़ इन एनालाइज रिस्क। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ डेवलप माइटिगेशन स्ट्रेटजीज़। पहले उन रिस्क की पहचान करना, फिर जो है उनको एनालाइज करना, एंड द थर्ड पॉइंट इज़
उनको हैंडल करने के लिए जो पहले से हम तरीक़ाकार अपनाते हैं, जो प्लानिंग करके रखते हैं, जो तरीक़ेकार हम हैंडल करने के लिए रखते हैं, डैट इज़ इन स्ट्रेटजीज़ फॉर ईच सिग्निफिकेंट रिस्क। ऐसा रिस्क जिसके अकर होने के चांसेस हैं कि भाई है ये रिस्क अकर हो सकता है, उसके लिए प्लान को डेवलप करना ताकि उसके असरात को हम ख़त्म कर सकें, उसको हम स्ट्रेटजीज़ में कंसीडर कर सकते हैं। दिस कुड इन्वॉल्व एडिंग बफर्स। इसमें हम ये मुलविस करते हैं कि बफर्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हम फ्यूचर के लिए संभाल के रखते हैं, मतलब कि अगर हमें फ्यूचर में इस चीज़ की ज़रूरत पड़े ना तो हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। स्केजुलिंग करना कि अगर इसका अकर होगा तो उसके लिए हम कौन से शेड्यूल वगैरह बनाएं। सिक्योरिंग बैकअप रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज जो हमें शॉर्ट होने का ख़तरा है उनकी एक्स्ट्रा एडिशनल जो है वो संभाल के रखना, वो बैकअप में आता है। और कंडक्टिंग एडिशनल टेस्टिंग, और बार बार सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की दोबारा टेस्टिंग करना ताकि रिस्क अकर ही ना हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ मॉनिटर एंड रिव्यू। कॉन्टीन्यूसली अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना ताकि नए रिस्क ना आए और जो एग्जिस्टिंग रिस्क हैं उनके लिए हम स्ट्रेटजीज़ डेवलप करें जितनी ज़रूरी हैं। आज के टॉपिक में हमने रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट को डिस्कस किया, जिसमें हमने ये देखा कि ये एक नाजुक कदम है। इसमें जो है हम पहचान करते हैं रिस्क की अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और उसके अलावा हमने ये देखा कि उन रिस्क के असरात देखेंगे, उनके लिए स्ट्रेटजीज़ डेवलप करेंगे। फिर हमने देखा कि हम 4 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, आइडेंटिफाई रिस्क, एनालाइज रिस्क, उनके लिए स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करते हैं। और इन रिस्क को ख़त्म करने के लिए, इन सारे पॉइंट्स के बाद हमने देखा इन रिस्क को ख़त्म करने के लिए जिन चीज़ों को हमें बार बार देखना चाहिए, बार बार रिव्यू करना चाहिए, तो वो भी हमने इसमें डिस्कस की। दैट्स ऑल अबाउट योर टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।